नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं एसपी सिंह। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन वह जो जरूरी है सफलता को प्राप्त करने के लिए, वह कहीं ना कहीं उससे वंचित रह जाता है, जिससे वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। 5 कदम आज हम इस वीडियो में बताएंगे। 5 कदम यदि आप उन कदम पर अपने आप को ढाल लेते हैं, उस तरह चल लेते हैं, तो सफलता दूर नहीं है। नंबर 1 है सपने देखें। सपने देखने हैं, सपने देखना शुरू करें। सपने देखना शुरू करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इसी में दूसरा है अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी है। जैसे एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास की शक्ति का उपयोग किया। वह अपने गांव के लोगों को सिखाने के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था। वह अपने गांव के लोगों को सिखाने के लिए स्कूल खोलना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। क्या करा? लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसने चाहा कि गांव के लोगों को मैं कुछ सिखा सकूं, बता सकूं, समझा सकूं, इसलिए उसने एक स्कूल खोलने का सपना देखा। लेकिन गांव के लोग थे, गांव के लोग होते हैं, उन क्या कैसे आ गया समझना नहीं, थोड़ा टाइप के। तो क्या है, उन्होंने एक सपना देखा और गांव के लोगों को सिखाना चाहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग मना करते रहे, बात नहीं मानते थे उसकी। वो कहता था मैं स्कूल खोल देता हूँ, नहीं। लेकिन उसने बात नहीं मानी उनकी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आत्मविश्वास की शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने सपने को पूरा किया। दूसरा है कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत हमें करनी है। कैसे? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमने सपना देखा है, वही हमारा लक्ष्य है। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है। अपने काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। हमें प्रयास भी लगातार करते रहने हैं ताकि हम कड़ी मेहनत कर सकें। कैसे? जैसे एक गांव में एक लड़का रहता था। वह अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक गांव में एक लड़का रहता था जो काफी गरीब था, परेशान था, और वो लगातार मेहनत करता रहता था अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए। वह स्कूल भी जाता, वह अपना काम भी करता। वो इतनी कड़ी मेहनत से काम करता कि उसने प्रमोशन भी लिए। कुछ ही वर्षों में मेहनत के बाद उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा, अपना घर भी लिया। कुछ समय बाद उसने अपने भाई बहन को पढ़ाने लिखाने का खर्च भी उठाया। नेक्स्ट, रोहन खर्च भी उठाया। यह कहानी हमें यह सीख सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एक सपना हमने देखा है, हम उस पर अगर कड़ी मेहनत करें तो हम उस सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी है। अगला है सीखते रहना है। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। नई चीजें यदि हम नहीं सीखेंगे तो कैसे हम अपना, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा क्या नया आने वाला है, क्या ऐसा चल रहा है उसमें है। तो हमें नई नई चीजों को सीखना है। अपने क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान और कौशल को अद्यतन रखें। मतलब हमें कुछ भी जो नया आ रहा है अपने बिजनेस के लिए, जो हम करना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उसको लगातार जो है अपने उसमें सीखते रहें। जैसे एक व्यवसायी व्यक्ति था जो सफलता प्राप्त करना चाहता था। हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कई कोर्स और सेमिनार भी अटेंड किए। उसने
यह सब कोर्स और सेमिनार अटेंड करने से सीखा कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर है। सीखने की प्रक्रिया क्या है? जीवन भर है। उसने अपने व्यवसाय को सीखने के लिए कई तकनीकी और रणनीतियों को अपनाने के लिए सीखा कि उसने हमें जब कोई भी हम काम करें उसमें हम रणनीति और तकनीकी को अगर यदि अपनाए तो हम उस जल्दी उस बिजनेस को, उस काम को जल्दी हासिल कर सकते हैं। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यदि लगातार हम सीखते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। यानी कि हमें ये कहानी क्या सिखाती है? जीवन भर सीखना क्या है? जीवन भर की प्रक्रिया है। हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, चौथा कदम क्या है? कभी हार ना माने। कभी हार ना माने, असफलताओं से निराश ना हो। मतलब मार्केट में जब भी हमें कोई ऐसा हम काम करेंगे तो हमें हार नहीं माननी है। देखते हैं ना, कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत असफलताएं आती है। बीच बीच में लगने लगता है कि अब यह काम हमने, लगता है इस काम को करके हम फंस गए, गलत हो गया जी, ये हमने क्या कर लिया। और ऊपर से क्या होता है, एक तो कभी कभी बिजनेस लॉस हो जाता है, कभी हम अंदर से टूटते हैं। लोगों की बातें अपने, कभी कभी अपने साथ हमको अकेले कर रहे होते हैं या कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तो हम क्या होता है, असफलताएं कभी कभी इतनी मिलती हैं कि हम जो है टूट जाते हैं। लेकिन हमें क्या होना, निराश नहीं होना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहना है। प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तब भी हमें क्या रहना है, आशावादी हमें बने रहना है। जैसे कि एक क्रिकेटर था, कौन था? एक क्रिकेटर था जो अपने देश की राष्ट्रीय टीम में शामिल होना चाहता था। एक क्रिकेटर था जो अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल होना चाहता था, सपने को पूरा करना चाहता था। बहुत मेहनती भी था, लेकिन कई बार असफलता का सामना हुआ। वह जो है अपनी टीम में शामिल नहीं हो पाया, राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं हो पाया। चुनने से, कई बार उसको टीम ने चुनने से भी मना कर दिया। सुधार करने के लिए उसने जो वो करता था, सीखता था, सुधार करने के लिए वह बहुत प्रयास करता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसने अपने सपनों को छोड़ने के लिए कहा भी गया। लोग बहुत, देखा ना, बहुत लोग कहते हैं कि छोड़ यार, क्या इसमें कुछ नहीं रखा है इसमें। और सबसे ज़्यादा तो निगेटिविटी अपना परिवार भी कभी कभी क्या होता है, वो भी कहते हैं यार इतने दिनों से कर रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, छोड़ इसको, कुछ और देख ले हैं। लेकिन उसने मेहनत काफ़ी की और उसे एक दिन टीम में चुन लिया गया। यानी यह हमारी कहानी क्या सीख सिखाती है कि हमें हार नहीं माननी है, अपने सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। उसने क्या, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा प्रयास रहना चाहिए। देखा ना आपने, सब ने कहा, उसको कई बार रिजेक्शन भी मिला, लेकिन एक दिन उसको टीम में शामिल कर लिया गया। अगला कदम हमें क्या है, सकारात्मक सोच रखनी है। क्या करना है, हमें सकारात्मक सोच रखनी है। सकारात्मक सोच रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा जो क्या क्या हमने लक्ष्य बनाए उस पर हमें ध्यान देना है। क्या हमने सोचा है, क्या हम क्या पाना है, इधर उधर तो नहीं भटक रहे हैं। बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें पता लग रहा है कि हमने लक्ष्य तो बनाया है स्कूल खोलने का, और हम चले जा रहे हैं कि हमें घर बनाना है, ये करना है, या कुछ भी ऐसा जो हमारा लक्ष्य हमने बनाया, हमें पहले से डिसाइड करना है, तभी हम उसको हासिल कर पाएंगे। और अपने आप पर विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास। क्या करना है, अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखना है और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना है। यदि हम अपने आप पर विश्वास ही नहीं, पता लगे जैसे कि कोई नकारात्मक व्यक्ति मिल गया, आपका सपना है, ये तो तुम नहीं कर पाओगे हासिल, ये वो, उसके बाद क्या है, हम भी सोचने लगे हाँ यार कह तो सही रहा है व्यक्ति, कहीं मैंने गलत तो नहीं देख लिया सपना, कहीं मैं, क्योंकि कुछ असफलताएं मिल जाती हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सोचना पड़ जाता है कि लोगों की बातें कभी कभी सही लगने लगती हैं। लेकिन हमें क्या है, सकारात्मक सोच रखनी है, हमें गलत नहीं सोचना है, हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि एक कहानी से बारे में इसको बताएंगे। एक कहानी के माध्यम से, एक युवा व्यवसायी था जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता था, वह चाहता था कि उसका जो व्यवसाय है वो काफ़ी बड़ा हो जाए। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी है। वो लगातार, उसको बहुत निगेटिविटी लोगों ने कहा, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं जी, वो उसने अपनी हार नहीं मानी। अपने सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच का उपयोग किया। क्या किया,
अब सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच का उपयोग किया। वह नई नई तकनीकियाँ, रचनात्मक विचारों को लागू किया और उसने ग्राहक को संतुष्ट करने में सुधार किया। मतलब सीखा, लगातार सीखा, तो उसने सकारात्मक सोच उसके अंदर से आई कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उसने अपने जो ग्राहक थे उनको सही से उसके प्रोडक्ट के बारे में समझाया और बताया, तो उसके कस्टमर भी सुधरने लगे। सकारात्मक सोच और प्रयासों के कारण उसका व्यवसाय बहुत ही सफल हो गया है। वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सफल रहा और अपने ग्राहक को संतुष्टि में भी सुधार किया उसने। बहुत बढ़िया। सफलता ने उसको अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। ये कहानी क्या सिखाती है कि हम सकारात्मक सोच रखें और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। संदेश यह है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को हमेशा प्रयासरत नहीं रहते हैं तो क्या होता है कि कोई हमें निगेटिविटी और हमें चले चलाए बिजनेस को कभी कभी थोड़ा लॉस देखकर या कुछ देखकर हमें उसको बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे आपके लिए 5 कदम। यदि आप ध्यान से, सही से इस पर काम करें तो आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।